ओम शांति। आज का मुरली 17/8/20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। प्रश्न: सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर: सदा ऊंची रूहानी सेवा करना। यहाँ बैठे या चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना। श्रीमत पर बाप के मददगार बनना, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। आज का गीत जो पिया के साथ है उनके लिए ही ज्ञान वर्षा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। जो रूहानी बाप के साथ है, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। कौन सा बाप? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा, जिसको कि परमपिता परमात्मा कहा जाता है, एक है लौकिक जिस्मानी पिता, दूसरा है पारलौकिक रूहानी पिता। एक होचन जिस्मानी पिता, वह शरीर का पिता। दूसरा है पारलौकिक रूहानी पिता, वह आत्माओं का पिता। यह बड़ी अच्छी रीति समझने की बातें हैं। और यह ज्ञान सुनाने वाला है ज्ञान सागर। এই কথাগুলোকে ভালো করে বুঝতে হবে। আর এটাও বুঝতে হবে যে জ্ঞান যিনি শোনাচ্ছেন তিনি জ্ঞানের সাগর শিব বাবা। जैसे भगवान सबका एक है, वैसे ही ज्ञान भी एक दे सकते हैं। भगवान तिनी एक और ये ज्ञानों तिनी एकजनई दीते पारेन। बाकी जो शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, वह कोई ज्ञान नहीं, उनसे ज्ञान वर्षा नहीं होती है। इसलिए भारत बिल्कुल ही सुज्ञात है। भक्ति मार्गे जो शास्त्र पढ़ा है, गीता शोनानो है, तो ओगुलोके ज्ञान बोला जाबे ना। ओगुलो ज्ञान नय बोलेई, ओगुलोर द्वारा ज्ञानेर बर्षण হয় না বলেই ভারত এত শুকিয়ে গেছে। শিব বাবা যখন আসেন তখন তিনি জ্ঞান বর্ষণ করেন, কিন্তু বাকি ভক্তিতে যেগুলোকে জ্ঞান ভাবা হয় সেগুলো কিন্তু ভক্তির কথা, সেগুলো জ্ঞান বর্ষণ নয়। কাঙাল হয়ে গেছে। আর ভারত এই কারণেই শুকিয়ে গেছে, মানে ভারত কাঙাল হয়ে গেছে। ভারতবাসী কত দুঃখী হয়ে গেছে, অশান্ত হয়ে গেছে। वो खूब बरसात भी नहीं पड़ती है तो जमीन आदि सूख जाती है। যেমন স্থূল প্রকৃতিতে হয়, বর্ষা যদি না পড়ে তো তাহলে জমি সব শুকিয়ে যায়। ও পক্ষে ভক্তিমান। তো এই রকমই ওই যে শাস্ত্র গীতা যেগুলো সব পড়ানো হয়, শোনানো হয়, ওগুলোকে বলা হবে ভক্তিমান। उसको ज्ञानमान नहीं कहेंगे। ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना होती है। ज्ञान तो बाबा আসেন, बाबा एसे जखन ज्ञान दें से ज्ञानेर द्वारा तो स्वर्गेर स्थापना है। वहाँ हमेशा धरनी सब्ज रहती है, कभी सूखती नहीं। यह है ज्ञान की पढ़ाई। सत्य जुगेर जे धरनी सेटा कखनोई किन्तु शुकाय ना, सेखाने किन्तु सब समय हरा भरा थाके। कत भालो शाक सब्जी माने फसल जा किछु है सब कत हरा भरा भावे है। यह है ज्ञान की पढ़ाई। ईश्वर बाप ज्ञान देकर दैवी संप्रदाय बनाते हैं। बाप ने समझाया है, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, परंतु मुझे और मेरे कर्तव्यों को ना जानने कारण ही मनुष्य इतने पतित दुखी निधन के बन गए हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। हाँ, बाबा एक कथा बोझाচ্ছেন যে बाबा আসেনি, আমাদের আত্মাদের যিনি বাবা তিনি আসেন আমাদেরকে জ্ঞান দিতে। মানুষ না জানার কারণে
যে বাবা কে, বাবার কর্তব্য কী, এগুলো না জানার ফলেই কী হয়ে গেছে, ভারতের মানুষ, ভারত কেন সারা বিশ্বেরই মানুষ পতিত, দুঃখী, অনাথ হয়ে গেছে। আর তাই আপোষে লড়াই ঝগড়া করে। যদি কারো মা বাপ না হয় তো বাচ্চারা কী করবে, আপোষে লড়াই झगड़ाई करे। घर में बाप नहीं होता है, बच्चे लड़ते हैं, तो कहते हैं ना कि तुम्हारा बाप है या नहीं है। इस समय भी सारी दुनिया बाप को जानती नहीं, ना जानने कारण इतनी दुर्गति हुई है। এই সময় মানুষ কী করেছে, যদিও বাপ তো আছেন কিন্তু তাকে তার পরিচয় জানা নেই, তার সাথে কোনো সম্বন্ধ নেই, আর তাই এই দুনিয়ার মানুষের এত দুর্গতি হয়ে গেছে। আপোষে লড়াই ঝগড়া, মারামারি, কাটাকাটি, হ্যাঁ, কত কিছু হচ্ছে, কত ভ্রষ্টাচার চলছে। কারণ ঈশ্বর যে পিতা, তিনি যে কে, তার পরিচয় কী, তার কর্তব্য কী, এগুলো কেউ জানে না। जानने से सद्गति होती है, सर्वों का सद्गति दाता एक है। सबार समस्त मानुष मनुष्य आत्मा सद्गति दाता तिनी तो एक ही। उनको बाबा कहा जाता है, उनका नाम शिव ही है, उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। मानुष मनुष्य आत्मा तो जन्मांतरे आसे बोले तादेर नाम बदले जाए, किन्तु बाबा तो आर जन्म नेन ना। बाबार जन्म तो ब्रह्मा शरीरे दिव्य जन्म जाके बोले, बाबा तो मायर गर्भे जन्म नेन ना, बाबा शरीर है ना, ताई बाबार नाम किन्तु बदलाय ना। जब संन्यास करते हैं तो नाम बदलते हैं ना, शादी में भी कुमारी का नाम बदलते हैं। यह यहाँ भारत का रिवाज है। सन्यासी उनी जखन सन्यास निलेन तखन तार नाम बदले जाए। कुमारी कन्या तार जखन शादी है तो तखनও তার নাম বদলে যায়, টাইটেল বদলে যায়। তো বাবা বলছেন এটাই আমাদের ভারতের কিন্তু রেওয়াজ। बाहर में ऐसा नहीं होता है। यह शिव बाबा सभी का माई बाप है। शिव बाबा किंतु सकलेरই माता पिता। गाते भी हैं तो मात पिता हम बालक तेरे भारत में ही पुकारते हैं, तुम्हारी कृपाते सुख घनेरे। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में भगवान कृपा करते आए हैं, नहीं, भक्ति में सुख घनेरे होते ही नहीं। हाँ, बाबा कृपा करबेन और अपार सुखेर अधिकारी हो जाबे, तो बाबा बोलছেন भक्ति मार्गे तो এটা হয়নি। কারণ কি, ভক্তি মার্গে দেখা যায় কারো কাছে অপার সুখও হয়নি, সবাই তো দুঃখী হয়ে ভগবানকে আহ্বান করে। बच्चे जानते हैं स्वर्ग में बहुत सुख है। कारण कि तार आगे तो भगवान एसे बाच्चादेरके तैरी करेছিলেন, যারা বাচ্চা হয়েছিল তারা ভগবানকে চিনেছিলেন, তার কথা মতন তার শ্রীমত অনুসার চলেছিলেন, তাই তাদের ওখানে সত্যযোগী জীবনে অপার সুখ হয়েছিল। वह नई दुनिया है, पुरानी दुनिया में तो दुख ही होता है। जो जीते जी अच्छी रीति मरे हुए हैं उनके नाम बदल सकते हैं। যারা জীবিত হয়েও মানে শরীরের মাধ্যমে সে জীবিত, কিন্তু আত্মিক দিক থেকে এই পুরানো দুনিয়া থেকে সে মরে গেছে। তার চিন্তনে, তার মননে, তার স্মরণে নতুন দুনিয়া, বাবা আর নতুন দুনিয়া। তো এই রকম যারা হতে পারবে তাদের কিন্তু নাম বদলায়। যেমন আগেকার সময় তো বাবার সময় তো অনেকে যারা পুরানো ছিলেন তাদের নাম বদলেছিল, আর কমসে কম এখনও যারা বাবার বাচ্চা হয়ে যায় তাদের নামের আগে বিকে লেখা হয়, অর্থাৎ ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो बदले गल ना, परंतु माया जीत लेती है तो ब्राह्मण से बदल शूद्र बन जाते हैं, इसलिए बाबा नाम नहीं रखते हैं। जो यदि मायार बशीभूत हुए ब्राह्मण आबार शूद्र हो जाए तो तखन कि होबे, ताई बाबा नाम रखें ना। ब्राह्मणों की माला तो होती नहीं, तुम बच्चे सर्वोत्तम ऊंच कुल वाले हो। आसले ब्राह्मणकेই तो सर्वोत्तम माना है, सबचेয়ে उঁচু कुलेर माना है। ऊंच रूहानी सेवा करते हो, सबचेয়ে श्रेष्ठ जो आत्मिक सेवा सेटा तोमरा बाच्चारा करो। यहाँ बैठे या चलते फिरते तुम भारत की खास और विश्व की आम सेवा करते हो। विश्व को तुम पवित्र बनाते हो, तुम हो बाप के मददगार। बाबा बोलছেন মধুবনে বসে বা সেন্টারে বসেও
বাচ্চারা কি করে, বসে বসে তারা কিন্তু ভারতের খাস এবং বিশ্বের আম সেবা করে। তার মানে মুখ্য রূপে ভারতের সেবা, গৌণ রূপে সারা বিশ্বের সেবা বাচ্চারা করে। তো বাবা বলছেন তোমরা বাচ্চারাই বিশ্বকে পবিত্র বানাও। তো তোমরা হচ্ছে বাবার সহযোগী। बाप की श्रीमत पर चल तुम मदद करते हो। यह भारत ही पावन बनने का है। तुम कहेंगे हम कल्प कल्प इस भारत को पवित्र बनाए, पवित्र भारत पर राज्य करते हैं। তোমরা কি বলো যে আমরা প্রতি কল্পে ভারতকে পবিত্র বানিয়ে পবিত্র ভারতে আমরা রাজ্য করি। ব্রাহ্মণों से फिर हम भविष्य देवी देवता बनते हैं। এখন আমরা ব্রহ্মা কুমার কুমারী হয়েছি, ব্রাহ্মণ আমরাই ভবিষ্যতে দেবী দেবতা হয়ে যাই। विराट रूप का भी चित्रों है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मार बाच्चा जरा तादेरके ब्राह्मण बला हबे। ब्राह्मण तब होंगे जब प्रजापिता सम्मुख होगा। अभी तुम सम्मुख हो, এখন ব্রহ্মা বাবার সামনে বাচ্চারা, তো তাই বলছেন কি এখন তোমরা ব্রহ্মার মুখ নিঃসৃত যে বাণী সেইটা শুনে আমরা ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করেছি। तुम हरे प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद अपने को समझते हो। আমরা প্রত্যেকেই মনে করি আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। यह युक्ति है। औलाद समझने से भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन की कभी क्रिमिनल आँख नहीं होनी चाहिए। तो बाबा बोलছেন যখন আমরা মনে করলাম যে আমরা ব্রহ্মার সন্তান, ব্রহ্মা কুমার কুমারী, তো রিলেশন কি হয়ে গেল, ভাই বোনের। তো ভাই বোনের মধ্যে কখনো কুদৃষ্টি হয় না। अभी बाप ऑर्डिनेंस निकलते हैं कि तुम 63 जन्म पतित रहे हो। अब पावन दुनिया स्वर्ग में चलना चाहते हो तो पवित्र बनो। 63 जन्म तो আমরা অজ্ঞানতার শিকার ছিলাম, রাবণের বশে ছিলাম, তো তখন আমরা পতিত হয়ে গেছিলাম। বাবা বলছেন 63 জন্ম তোমরা পতিত ছিলে, এখন পাবন দুনিয়া স্বর্গ, সেখানে যদি যেতে চাও তো তাহলে পবিত্র হও। वहाँ पतित आत्मा जा नहीं सकती, इसलिए ही मुझ बेहद के बाप को तुम बुलाते हो। ওখানে তো পতিত আত্মা যেতে পারে না, তাই বাবা বলছেন আর সেই কারণে তোমরা বাবাকে কিন্তু আহ্বান করো। यह आत्मा शरीर द्वारा बात करती है। शिव बाबा भी कहते हैं मैं इस शरीर द्वारा बात करता हूँ, नहीं तो मैं कैसे आऊँ, मेरा जन्म दिव्य है। बाबा बोलছেন যে আত্মারা কি করে, শরীরের দ্বারা কথা বলে। শিব বাবা কী করবেন, বাচ্চাদের সাথে কথা বলবেন, তো শরীরের দ্বারাই তাকে বলতে হবে, নাহলে তিনি বলবেন কি করে। তো বাবা যে ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করেন, তাই এই জন্মকে, শিব বাবার এই জন্মকে দিব্য জন্ম বলা হয়েছে। क्षत्रिय में है दैवी गुणों वाले देवताएं, इस समय है आसुरी गुणों वाले मनुष्य। হ্যাঁ, বাবা বলছেন সত্য যুগে বলা যাবে দৈবিক গুণওয়ালা দেবতা, দেবতাদের মধ্যে দৈবিক গুণ হবে। আর যখন আসুরি দুনিয়ায় রাবণ রাজ্যে মানুষের মধ্যে আসুরি গুণ এসে গেল, তাই বলা হবে আসুরি গুণওয়ালে মনুষ্য। ইহা কে মনুষ্য কো দেবতা নেই কহেंगे। যদিও দেবতারাও চেহারায় কিন্তু মানুষ, কিন্তু তাদের চরিত্রের মধ্যে দেবত্ব ছিল। এখানকার এই দুনিয়ার মানুষকে देवता बोला जाए ना। फिर भल कोई भी हो, नाम तो बहुत बड़े बड़े रख देते हैं। साधु अपने को श्री श्री कहते हैं और मनुष्य को श्री कहते हैं। এরকম রেওয়াজ আছে ভারতে, সাধু সন্তরা তাদের নামের আগে শ্রী শ্রী যোগ করেন, আর মানুষের আগে শ্রী বলা হয়। क्योंकि खुद पवित्र हैं इसलिए श्री श्री कहते हैं। সাধুরা তো পবিত্র থাকে, শারীরিক দিক থেকে পবিত্র থাকে, তাই তাদের নামের সাথে শ্রী শ্রী। है तो मनुष्य भल विकार में नहीं जाते, परंतु विकारी दुनिया में तो है ना। तुम भविष्य में निर्विकारी दैवी दुनिया में राज्य करेंगे। আমরা কিন্তু পবিত্র হয়ে গিয়ে তারপরে কিন্তু নির্বিকারী দৈবী দুনিয়ায় রাজ্য করব, তখন আমরা এই দুনিয়ায় থাকবো না। होंगे वहाँ भी मनुष्य, परंतु
दैवी गुणों वाले होंगे। इस समय मनुष्य आसुरी गुणों वाले पतित हैं। गुरु नानक ने भी कहा है, मूत पलीति कापर धोए। गुरु नानक भी बाप की महिमा करते हैं। गुरु नानकও কিন্তু শিব বাবারই মহিমা করেছে। হ্যাঁ, তার যে জপ সাহেব, তারপরে সুখমণি, এইগুলোতে বাবার महिमा করেছেন তিনি। अब बाप आए हैं स्थापना और विनाश करने, और जो भी धर्म स्थापक हैं वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और धर्मों का विनाश नहीं करते हैं। उन्हों की तो वृद्धि होती रहती है। बाबा तो आसेन स्थापना एवं विनाश करते। अन्यान्य धर्म स्थापक যারা ধর্ম স্থাপন করতে আসেন তারা কিন্তু ধর্মের বিনাশ করতে পারেন না, তাদের তো ক্রমশ বৃদ্ধি হতে থাকে। अभी बाप বৃদ্ধি को बंद करते हैं। আমাদের বাবা আমাদেরকে এখন পবিত্র থাকতে বলছেন, অর্থাৎ বৃদ্ধিকে বন্ধ করতে বলছেন। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। আসলে অনেক ধর্ম বললেও যেগুলোর মধ্যে অধর্ম এসে গেছে, তাই বাবা একমাত্র আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন করেন, আর বাকি সব ধর্ম মানে অধর্মযুক্ত ধর্ম সেগুলোর সব বাবা বিনাশ করে দেন। ड्रामा अनुसार यह होना ही है। बाप कहते हैं, मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ, जिसके लिए तुमको पढ़ा रहा हूँ। सतयुग में अनेक धर्म होते ही नहीं। ड्रामा में इन सब के वापस जाने की नूद है। सृष्टि रूपी नाटके एटाও निर्धारित আছে सब आत्मा किन्तु ऊपरे फिरे जाबे। इस विनाश को कोई टाल नहीं सकते। एके केउ रोध करते पारे ना। विनाश तो हबेई हबे, कारण नतून दुनिया स्थापना होच्छे, पुरानो दुनियार विनाश तो अवश्यई हवा उचित। विश्व में शांति तब होती है जब विनाश होता है। এই দুনিয়ায় তো মানুষ শান্তি শান্তি খুঁজতে থাকে, কিন্তু শান্তি তো তখন হবে যখন এই পুরানো দুনিয়ার অশান্তির দুনিয়ার বিনাশ হবে। इस लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। और এই যে মহাবিনাশের সময় এত লড়াই দাঙ্গা মারামারি কাটাকাটি হবে, এরপরেই কিন্তু স্বর্গের দ্বার খুলবে। यह भी तुम लिख सकते हो कि यह महाभारी लड़ाई कल्प पहले भी लगी थी। बाबा बोलছেন এই কথাও তোমরা লিখে দিতে পারো যে এই যে মহাভারতের লড়াই, এইটা কিন্তু পূর্বকল্পে 5000 বছর আগেও এরকম হুবহু হয়েছিল। तुम प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हो तो यह लिखो। যখন প্রদর্শনী করানো হয়, বড় বড় ভিআইপিদেরকে ডাকা হয়, বাবা বলছেন তখন উদ্ঘাটন করানোর সময় এই কথা লিখে রাখো। বা परम धाम से आए हैं हेवन का उद्घाटन करने। কি লিখবে যে परमपिता परमात्मा তিনি परम धाम থেকে এসেছেন স্বর্গের উদ্ঘাটন করতে। बाप कहते हैं, मैं हेवनली गॉडफादर हेवन का उद्घाटन करने आया हूँ। আর তারা কি করছে? তারা প্রদর্শনীর উদ্ঘাটন করছে। তো তাদেরকে বোঝাতে হবে যে परमपिता परमात्मा তিনি আসেন স্বর্গরাজ্যে উদ্ঘাটন করতে। बच्चों की ही मदद लेता हूँ स्वर्गवासी बनाने के लिए। बाबा বাচ্চাদেরই সহযোগিতা নেন বাচ্চাদেরকেই স্বর্গবাসী বানানোর জন্য। इतनी सब आत्माओं को पावन नहीं तो कौन बनावे? ढेर आत्माएं हैं, घर घर में तुम यो को समझा सकते हो। बाबा बोलছেন, बाबा ना बानाले विश्वेर एत आत्मा तादेरके पावन के बानाबे? अनेक अनेक आत्मा। तो तोमरा ताई घरे घरे प्रत्येकके এই কথা বোঝাও। भारतवासी तुम शतप्रधान थे, फिर 84 जन्म बाद तमो प्रधान बने हो। तादेरके बोलो जे हे भारतवासी, তোমরা কত শতপ্রধান ছিলে, কিন্তু তোমরাই এখন তমপ্রধান হয়ে গেছো। আর ফির শতপ্রধান বলো। তো শতপ্রধান হওয়ার জন্য কি করতে হবে? তো বলো মনমনা বলো, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে परमपिता परमात्मा बाबा के याद करो। ऐसे मत कहो कि हम शास्त्रों को नहीं मानते हैं। कखनो बोलो ना, কেউ যদি শাস্ত্রের কথা শোনায় বা প্রশ্ন করে যে তোমরা কি শাস্ত্রকে মানো না,
तो कखनो बोलो ना যে না আমরা मानी ना, बोलो शास्त्र को और भक्ति मार्ग को तो हम मानते थे, परंतु अभी यह भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है, ज्ञान से दिन शुरू होता है। तादेरके बोलो যে আমরা আগে আমরাও মানতাম শাস্ত্র ভক্তিমার্গ এগুলোকে আমরা মানতাম, কিন্তু এখন আমরা বুঝে গেছি যে এই ভক্তি মার্গরূপী রাত এটা এখন পুরা হয়ে যাচ্ছে। तो এখন জ্ঞানের দ্বারা दिन शुरू হবে। तो बाप आए हैं सद्गति करने, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। सीधा ताके एरकम भावे ना बोला যে না আমরা শাস্ত্রকে মানি না, আমরা ভক্তি করি না, না বলে ওইভাবে বল আমরা তো করতাম, কিন্তু এখন তো ভক্তি মার্গ পুরো হয়ে গেছে, এখন জ্ঞান মার্গের শুরু। তাই বাবা এসছেন সবার সদ্গতি করতে। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। कोई अच्छी रीति धारणा करते हैं, कोई कम करते हैं। प्रदर्शनी में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह को अच्छा समझाते हैं। जैसे बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े। बाबा तो हमारे टीचर, शिव बाबा सुप्रीम टीचर, तो बाबा बोलছেন বাচ্চাদের को टीचर होते হবে। गाया भी जाता है सद्गुरु तारे, বলেন না যে সদ্গুরুই এসে ত্রাণ করে, তাই শিব বাবার এক নাম আছে তারকনাথ, ত্রাণ করেন বলে। बाप को कहा जाता है सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा बाबा। झूठखंड स्थापन करने वाला है के झूठखंड स्थापन करे? रावण। अब जबकि सद्गति करने वाला मिला है तो फिर हम भक्ति कैसे करेंगे? এখন যখন আমাদের সদ্গতি করার জন্য ভগবান মিলে গেছে तो তখন আমরা আবার কেন ভক্তি করতে যাব? भक्ति सिखलाने वाले हैं अनेक गुरु लोग, सद्गुरु तो एक ही है। कहते भी हैं सद्गुरु अकाल, फिर भी अनेक गुरु बनते रहते हैं। যদিও শিখ ধর্মে তো বলেছেন গুরু নানক সদ্গুরু অকাল, যাকে কাল খেতে পারে না, কারণ তিনি তো নিরাকার, তার তো শরীর হয় না, কাল তো শরীরকে খায়। তো কিন্তু তবু মানুষ অনেক গুরু বানায়, गुरु होते थके। सन्यासी उदासी बहुत प्रकार के गुरु लोग होते हैं। सिख लोग खुद ही कहते हैं सद्गुरु अकाल, अर्थात जिसको काल नहीं खाता। मनुष्य को तो काल खा जाता है, मानुष के काल खाए, मनुष्य शरीर के, शरीर मृत्यु है, आत्मा तो अविनाशी। बाप समझाते हैं मनमना भव, उनका फिर है जब साहेब को तो सुख मिले। শিখ ধর্মে বলা হয়েছে কি সাহেবকে জপ করো, ওই জন্য নাম আছে জপ সাহেব। সাহেবকে জপ করো तो सुख मिले जावे। मुख्य 2 अक्षर है। बाप कहते हैं मुझे याद करो जब साहेब को, जब साहेब के बाबा, साहेब तो एक है। गुरु नानक ने भी उनके लिए इशारा किया है कि उनको जपो। वास्तव में तुमको जपना नहीं है, याद करना है। यह है अजप अजप, मुख से कुछ बोलो नहीं, शिव शिव भी कहना नहीं है। तुमको तो जाना है शांति धाम। अब बाप को याद करो, बस जप करार समय जेमन मुखे मानुष एरकम राम राम हरि हरि बोलते थाके, एरकम बोलार कोनो दरकार नेই। शिव शिव बोलते হবে না, केवल मने मने आमादेरके शांति धाम जेते হবে। ताई शांतिते चुपचाप बाबा के याद करते হবে। अब बाप को याद करो। अजब जब भी एक ही होता है जो बाप सिखलाते हैं। वह कितने घंटे बजाते, आवाज़ करते, महिमा करते, कहते हैं अच्युतम केशवम, लेकिन एक भी अक्षर को समझते नहीं। এই মন্ত্রগুলো উচ্চারণ করে কিন্তু এর অর্থ কিন্তু কিছুই জানা নেই। सुख देने वाला तो एक ही बाप है। व्यास भी उनको ही कहेंगे, उनमें नॉलेज है जो देते हैं, सुख भी वही देते हैं। तुम बच्चे समझते हो अब हमारी चढ़ती कला होती है। सीढ़ी में कलाओं को भी दिखाया है। इस समय कोई कला नहीं है। सीढ़ी चित्रे देखानो হয়েছে। सत्ययुगी देवतारा 16 कला, चंद्रवंशी त्रेतावाला 14 कला,
দাপর যুগে তখন 8 কলা, কলিযুগের শুরুতে কিছু ছিল, এখন অন্তিমে তো প্রায় 9 কলা। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, एक निर्गुण संस्था भी है। अब बाप कहते हैं बालक तो महात्मा मिशन होता है, उनमें कोई अवगुण नहीं है। तारा तो नाम दिए जे निर्गुण बालक संस्था, तो बाबा बोलছেন बालक तो महात्मा तुल्य है। कारण कि तारा तो 5 विकारेर ज्ञानी तादेर मध्य नेই, तादेर ओरकम चिंता ओरकम भावना किछुई नेই, अपवित्र तो तारा नয়। छोट शिशु तो कत पवित्र है, तो तादेर मध्य कोनो अवगुण है ना। उनका फिर नाम रख देते हैं निर्गुण बालक। अगर बालक में गुण नहीं तो बाप में भी नहीं, सब में अवगुण है। गुणवान सिर्फ देवताएं बनते हैं। नंबर 1 अवगुण है जो बाप को नहीं जानते। बाबा आज के एटाके अवगुण बोलছেন। नंबर 1 अवगुण की जो बाप के जाने ना। दूसरा अवगुण है जो विषय सागर में गोता खाते हैं, 5 विकारेर बशीभूत हुए এই নরক দুনিয়ায় ধাক্কা খেতে থাকে। तो এটাকে बाबा बोलছেন दूसरा अवगुण। बाप कहते हैं आधा कप तुमने गोता खाया है, अब मैं ज्ञान सागर तुमको क्षीर सागर में ले जाता हूँ। मैं तो क्षीर सागर में जाने के लिए तुमको शिक्षा देता हूँ। मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ जहाँ आत्मा रहती है। मैं स्वतंत्र हूँ। যদিও বাবা ব্রহ্মা বাবার ভ্রুকুটিতে ব্রহ্মা বাবার আত্মার ঠিক পাশেই বসেন, কিন্তু বাবা ওর থেকে स्वतंत्र, बाबा मुक्त থাকেন। कहाँ भी जा सकता हूँ, कहाँ भी जा आ सकता हूँ। तुम पितरों को खिलाते हो तो आत्मा को खिलाते हो ना। शरीर तो भस्म हो जाता है যখন মানুষ এই যে মানে মহালয়ার দিন পরে সবাই তর্পণ করতে যায়, তো তাকে পিতৃ খিলানো বলে। তো বাবা বলছেন কাকে খাওয়া? শরীরকে তো ভস্ম করে দিয়েছো, तो खावाओ तो आत्मा के ना। उनको देख भी नहीं सकते, समझते हो फलाने की आत्मा का श्राद्ध है, आत्मा को बुलाया जाता है। यह भी ड्रामा में पाठ है, कभी आती है कभी नहीं भी आती है। कखनो हयतो आत्मा आसे कखनो आसेও ना। कोई बताते हैं कोई नहीं भी बताते हैं। यहाँ भी आत्मा को बुलाते हैं, आकर बोलती है, परंतु ऐसे नहीं बताती कि फलानी जगह जन्म लिया है। एखानेও হয় আমাদের জ্ঞান মার্গেও কেউ শরীর ছেড়ে দিলে তখন কিন্তু আত্মার উদ্দেশ্যে ভোগ লাগানো হয়। তো বাবা বলছেন কিন্তু আত্মা কখনো বলে না যে আমি অমুক জায়গায় ওই পরিবারে জন্ম নিয়েছি। सिर्फ इतना कहेगी कि हाँ बहुत सुखी है, अच्छे घर में जन्म लिया है, अच्छे ज्ञान वाले बच्चे अच्छे घर में जाएंगे। ये तो सीधा कथा ताई होबे যে ভালো জ্ঞানী হয়েছে, যে ভালো পুরুষার্থ করেছে, সেই বাচ্চা শরীর ছেড়ে দিয়ে অবশ্যই ভালো ফ্যামিলিতে গিয়ে জন্ম নেবে। कम ज्ञान वाले कम पद पाएंगे। बाकी सुख तो है। राजा बनना अच्छा है या दासी बनना अच्छा? এবার বাবা প্রশ্ন করছেন, এবার বলো রাজা হওয়া ভালো না দাসী হওয়া ভালো? राजा बनना है तो इस पढ़ाई में लग जाओ। दुनिया तो बहुत गंदी है। दुनिया के संग को कहेंगे कुसंग। এই দুনিয়ায় যাদের সাথে সঙ্গ করা হয় तो বলা যাবে কুসঙ্গ। एक सत का संग ही पार करता है, बाकी सब डुबोते हैं। एक कथा बोलतेও বলে সৎসঙ্গ ত্রাণ করে, অসৎসঙ্গ ডুবিয়ে দেয়। সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, असत्संगे नरकवास। बाप तो सब की जन्मपत्री जानते हैं ना। यह पाप की दुनिया है, तब तो पुकारते हैं और कहीं ले चलो, इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चलो प्रभु, एरकम बोले। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों मेरा बनकर फिर मेरी मत पर चलो। यह बहुत गंदी दुनिया है, करप्शन है, कत भ्रष्टाचार चले दुनिया, लाखों करोड़ों रुपये की ठगी होती है।
अब बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना। वास्तव में यह होक है सच्ची गीता। बाबा जे आमादेरके पढ़ाচ্ছেন एटाई होच्छे प्रकृत गीता। फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। अभी तुमको यह ज्ञान है, फिर दूसरा जन्म लेंगे तो ज्ञान खलास, फिर है प्रारब्ध। এখন তো আমরা জ্ঞান নিচ্ছি, কিন্তু যদি এই শরীরকে আমরা চেঞ্জ করি তো ব্যাস জ্ঞান খালাস হয়ে গেল। তখন কিন্তু জ্ঞান যে আমরা প্রাপ্ত করেছিলাম তার সেই প্রাপ্তি আমাদের मिलবে। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाबा पढ़ाते हैं। अभी तुमने बाप को जाना है, अब अमरनाथ की यात्रा होती है। बोलो, जिनको सूक्ष्म वतन में दिखाते हो वो को फिर स्थूल वतन में कहाँ से आया? हाँ, बाबा बोलছেন अमरनाथের যাত্রা করতে যারা যায় তাদেরকে বলো যে যাকে তোমরা सूक्ष्म वतने দেখাচ্ছ তিনি আবার স্থূল वतने কি করে এসে গেলেন? पहाड़ आदि तो यहाँ है ना, पहाड़ टहाड़ कोথায়? सूक्ष्म वतने तो ना, से तो स्थूल वतन नहीं, तो वहाँ पतित हो कैसे सकते जो पार्वती को ज्ञान देते हैं? और सूक्ष्म वतने बाबा बोलছেন যে ওখানে पतित की करे হবে, पतित पावन ए सभी तो यही दुनियाয় হয়। तो बाबा बोलছেন ওখানে पतित की करे হবে যে पार्वती के ज्ञान देवे? तो बर्फ का लिंग बैट हाथ से बनाते हैं। ওই বরফের লিঙ্গ যে একদম শুরুতে সত্যিই হয়েছিল, পরে পরে তো ওখানকার পান্ডারা হাতে বানায়, কোনো এইরকম মডেল একটা কিছু রেখে দেয় যার উপরে বরফ পরে ওই রকমের রূপ নেয়। वो तो कहाँ भी बना सकते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, समझते नहीं कि शंकर के पास पार्वती कहाँ से आई जो उनको पावन बनाएंगे। मानुष बोझे ना যে শঙ্করের কাছে পার্বতী কি করে এসে গেলেন যাকে তিনি পাবন বানাবেন। शंकर कोई परमात्मा नहीं, वह तो देवता है। मनुष्य को कितना समझा जाता है फिर भी समझते नहीं, पारस बुद्धि बन नहीं सकते। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहेंगे नॉलेज तो बहुत अच्छी है, सबको लेनी चाहिए। अरे तुम तो लो, সে অনেকের জন্য বলে যে জ্ঞান তো সবার নেওয়া উচিত, তো আগে তাকে বলা দরকার যে আগে তুমি তো জ্ঞানটা নাও। कहेंगे हमको फुर्सत नहीं। प्रदर्शनी में यह भी लिखना चाहिए किस लड़ाई के पहले बाप स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं। এই লড়াইয়ের আগেই বাবা এসছেন স্বর্গের উদ্ঘাটন করতে। তারা তো এসছেন প্রদর্শনীর উদ্ঘাটন করতে, তাদেরকে বোঝাতে হবে যে এর আগেই महाविनाशेर आगे बाबा एसेছেন स्वर्गेर उद्घाटन करते। विनाश के बाद स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। बाबा ने कहा था हर एक चित्र में लिखो पारलौकिक परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान बच। त्रिमूर्ति ना लिखने से कहेंगे शिव तो निराकार है, वह कैसे ज्ञान देंगे। समझा जाता है यह ही पहले गोरा था, कृष्ण था, फिर अब सांवरा मनुष्य बना है। एक कथा बोझाते हैं। कृष्ण के श्याम सुंदर बला है, तो एक कथा बोझाते हैं যখন তিনি গোরা ছিলেন তখন তিনি সুন্দর কৃষ্ণ ছিলেন, তারপরে জন্মান্তরে আস্তে 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 84তম জন্মের অন্তিমে তখন তিনি কিন্তু सांवरा মানুষ হয়ে গেছেন। अब तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। गायन भी है मनुष्य से देवता किए करत ना लागी बार। गुरु नानक एक कथा बोलेছিলেন। फिर सीढ़ी उतर मनुष्य बनते हैं, फिर बाप आकर देवता बनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है, कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। प्रति कल्पे कल्पे दुटो कल्पेर माझखाने संगम युग, সেই সময় बाबा आसेन। युगे युगे कहना रंग है। मैं संगम युग पर आकर तुमको पुण्य आत्मा बनाता हूँ, फिर रावण तुमको पाप आत्मा बनाते हैं। बाप ही पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। यह समझने की बातें हैं। अच्छा,
मीठे मीठे शिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकल सच खंड में चलने के लायक बनाना है। दूसरा, दुनिया का संग कुसंग है, इसलिए कुसंग से किनारा कर एक सत का संग करना है। उच्च पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना है। एक बाप की मत पर ही चलना है। आज का वरदान, संतुष्टता द्वारा सर्वों से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्नचित भवो। संतुष्टता द्वारा सर्वों से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्नचित भवो। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी, और जो सदा संतुष्ट या प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं। तो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो, इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। যজ্ঞ করলে আহুতি দেওয়া হয়, তো বাবাও যে যজ্ঞ তৈরি করেছেন এতে অন্তিম আহুতি কি দিতে হবে, সমস্ত ব্রাহ্মণ আত্মাদের সদা প্রসন্নতা, এটা আহুতি দিতে হবে। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज़ गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। आज का स्लोगन, डायमंड बन। डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। डायमंड बन, डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। अच्छा, ओम शांति।
एक